नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि बिल की वापसी के बाद किसान आंदोलन समाप्त। शनिवार को देश भर में निकली विजय जुलूस। टोल प्लाजा के लिए भूमि दाताओं ने किया प्रदर्शन, कहा नहीं देंगे जमीन। निजीकरण के खिलाफ 16 व 17 दिसंबर को देश भर के बैंकों में स्ट्राइक। 10 लाख से ज़्यादा बैंक कर्मी उतरेंगे सड़कों पर। और शहर की शिक्षिका सुचिस्मिता ने मिसेस इंडिया ब्यूटी पीजेंट के फाइनल में बनाया स्थान। 24 को ग्रैंड फिनाले। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। कृषि बिल के तीनों कानूनों को बिना शर्त केंद्र सरकार द्वारा वापस ले लिए जाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 साल पुराने आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान किया। शनिवार को देश भर में किसानों द्वारा सड़कों पर विजय जुलूस निकाली गई। केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल 2021 के 3 कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया है। इधर आंदोलनरत किसानों की घर वापसी भी शुरू हो गई। वहीं किसान आंदोलन समाप्ति की घोषणा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसानों के समर्थन में विजय जुलूस निकाली गई। इधर झारखंड के जमशेदपुर में भी किसान आंदोलन के समर्थन एवं किसान संगठनों द्वारा किसान मजदूर एकता के बैनर तले विजय जुलूस निकाली गई। जमशेदपुर के ऐतिहासिक आम बागान मैदान स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां दी। घाटशिला अनुमंडल के गालूडी में NH-33 पर टोल प्लाजा के निर्माण हेतु 31 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और इसके लिए जमींदाताओं को 6,000 रुपये प्रति डिसमिल देने का प्रावधान है, पर जमींदाताओं इसके लिए तैयार नहीं है। शनिवार को उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। घाटशिला अनुमंडल के गालूडी के पुतरू में NH-33 पर NHAI द्वारा टोल प्लाजा का निर्माण चल रहा है। इसको लेकर 31 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके एवज में मुआवजा के रूप में महज 6,000 रुपये प्रति डिसमिल रैयतों को देने का प्रावधान है। इसको लेकर जमींदाताओं में काफ़ी आक्रोश है। शनिवार को इसको लेकर जन सुनवाई आयोजित की गई, जहां भोले भाले रैयतों को प्रवेश करा जबरन इसकी सहमति लेने का प्रयास किया गया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में जमींदाता और रैयतों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। जा के हम लोग को अमीन जाके धमकी भी दे रहा है कि ले लो पैसा, नहीं तो पैसा जाके जमा कर देंगे कोर्ट में। आज पैसा ले लो, कल पैसा ले लो, इस तरह का हम लोग को डराया और धमकाया जा रहा है। हम लोग दो वक्त की रोटी खाने वाले मजदूर हैं। हम लोग के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी ज़मीन पर हम लोग कृषि करते, खेती करते हैं, जो भी है सारा चीज़ उसी से हम लोग का जीवन यापन होता है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आगामी 16 व 17 दिसंबर को देश भर में बैंकों में हड़ताल रहेगी। इस दौरान करीब 10 लाख बैंक कर्मी सड़कों पर उतरेंगे। यूनाइटेड फोरम के बैंक बैनर तले आगामी 16 और 17 दिसंबर को 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है हमारा। उसके अंदर में 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारीगण पूरी तरह से हम लोग हड़ताल में रहेंगे और ये हड़ताल जो है निजीकरण के विरोध में है और NPA के रिकवरी के पक्ष में है। हम बैंक कर्मी एक सजग प्रहरी के रूप में आम जनता का पैसा को बचाने में यहाँ लगे हुए हैं। अब इस बार जो हमारी लड़ाई है, हमारा जो आंदोलन है, हम अपनी सुविधा के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी वेतन वृद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान शहर में घूम रहे हैं, उन्हें ये रिक्तियों का उनके फ़ायदा उन्हें मिले और वो हमारी संस्थाओं में आकर ज्वाइन करें। लेकिन सरकार की हठधर्मिता के कारण उन्हें उद्योगपतियों से सांठ-गांठ करके बैंक को बेचने का प्रयास करें, जिसका हम लोग पूरे बैंक कर्मीगण, उनके परिवार के सदस्यगण उनका विरोध करते हैं। प्रतिभाओं की धनी जमशेदपुर शहर में कई सितारों ने आसमां को रोशन किया है। इनमें से एक नाम है सुचिस्मिता चक्रवर्ती। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल की शिक्षिका सुचिस्मिता ने मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट के फाइनल में स्थान बना लिया है।
प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 24 दिसंबर को होगा। कदमा की रहने वाली श्रीमती सुचिस्मिता चक्रवर्ती, उन्होंने दिल्ली में आयोजित होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेस इंडिया 1 in मिलियन ब्यूटी पेजेंट की फिनाले में स्थान बना लिया है। कई दौर के कठिन राउंड से गुजरने के बाद उन्होंने झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए फाइनल में स्थान बनाया। वो इस शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल की शिक्षिका है। उनके पति टाटा स्टील के अधिकारी है। मिसेस इंडिया 1 in मिलियन ब्यूटी पेजेंट का फिनाले 21 से 24 दिसंबर तक दिल्ली में होगा। धन्यवाद। आगे मैं तो एक टीचर हूँ और काउंसलर हूँ, एक समाज सेवी हूँ। मैं चाहती हूँ ये जो पाजेंट में जाने के बाद मैं खुद को, पहला बात है कि मैं तो बच्चों के लिए डेडिकेटेड हूँ। उनको कुछ अच्छा सा जो होता है, मतलब इस दौरान में किस तरह से अपने को प्रिपेयर करना। बच्चे लोग आजकल बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जमशेदपुर में ऐसा है कि हम लोगों को उतना ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि सबको ये चीज़ का जानकारी दूँ। और दूसरा चीज़ को, बच्चों को सबसे बड़ा चीज़ है डाइट, जो संतुलित आहार, जो बच्चों में एकदम नहीं है। परसूडी के प्रमथ नगर के निवासियों ने उपायुक्त से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि बार बार सड़क की खुदाई करने से वहां के लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, इस बात की जानकारी जनप्रतिनिधि को नहीं है कि सड़क को आखिर खोदा क्यों जा रहा है। परसूडी प्रमथ नगर के लोग शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र के आधार पर बस्ती वासियों ने बताया कि उत्तरी करंडी पंचायत क्षेत्र अंतर्गत प्रमथ नगर, कारवी रोड, कॉलेज रोड आदि क्षेत्र में फिर से सड़क की खुदाई आरंभ हो गई है। पूछे जाने पर बताया गया कि गैस पाइपलाइन को बिछाया जाना है। बस्ती वासियों ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक को यह मालूम नहीं कि सड़क की खुदाई आखिर क्यों की जा रही है। हम लोग परसूडी प्रमथ नगर करवी रोड से आए हैं। हम लोग का करवी रोड में आपका गैस लाइन बिछाने के लिए इन लोग पहले गड्ढा खोदे हैं। गड्ढा खोदने से तो दिक्कत हो ही रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उसका साथ उन लोग पानी का जो पाइप लाइन है सब ज़्यादातर घर का डैमेज कर दिए हैं। तो ये लोग बोले कि ठीक है हम लोग ठीक कर देंगे, लेकिन वो लोग ठीक भी नहीं किए। देश बचाओ संविधान बचाओ संस्था की ओर से शनिवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में परिचर्चा का विषय था अल्पसंख्यकों की समस्याएं और उनका समाधान। सामाजिक संस्था देश बचाओ संविधान बचाओ के बैनर तले शनिवार को स्थानीय माइकल जॉन ऑडिटोरियम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्या एवं उसके समाधान विषय पर परिचर्चा कर देश के वर्तमान हालात के लिए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मौके पर मौजूद मुख्य वक्ता मैक्से से सम्मानित संदीप पांडे ने देश के अल्पसंख्यकों के वर्तमान हालात के लिए मौजूदा केंद्र सरकार की आलोचना की। बात यह है कि टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हमारा कोशिश रहता है कि हम बेहतर से बेहतर शिक्षा दें और जिससे कि उनका अच्छा प्लेसमेंट हो। और अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट में हम लोग 100% प्लेसमेंट देते हैं। कोविड के टाइम पे चैलेंज था, लेकिन उसके बावजूद जो बैच पास आउट हुआ तो उसमें से 100% लोगों को जो एलिजिबल थे उनको प्लेसमेंट मिला है। तो हमारा यही कोशिश रहेगी बच्चे लोग यहाँ से अच्छे से पढ़ें और अच्छा क्वालिटी का ट्रेनिंग मिले और जमशेदपुर क्या झारखंड का एक ये माना हुआ इंस्टीट्यूट बने। दैट इज़ व्हाट इज़ अवर। कितना साल हो गया सर इस बार? ये 2014 से स्टार्ट हुआ है। उलिडी हनुमान मंदिर के बगल में नाली खुदाई से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए हैं। उन्होंने खुदाई का जोरदार विरोध आरंभ कर दिया है। बस्ती वासियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर नाले का निर्माण नहीं होने देंगे। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। उलिडी थाना अंतर्गत मून सिटी राजीव पथ के समीप हनुमान मंदिर के बगल में सरकारी जमीन पर नाला खुदाई के बाद फिर से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए हैं। इसको लेकर शनिवार सुबह बस्तीवासियों ने जोरदार विरोध किया। इधर विवाद बढ़ता देख उलिडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और विरोध कर रहे बस्तीवासियों को समझाया और शांत करवाया। वैसे बस्तीवासियों ने साफ कर दिया है कि किसी कीमत पर सरकारी जमीन पर नाले का निर्माण होने नहीं दिया जाएगा। जो है सो सरकारी जमीन है। ये ज़मीन में हम लोग चाहते हैं कि सामुदायिक भवन बने, ताकि बस्ती वाले को बहुत तकलीफ हो रहा है। और इसी लेकर के जो पहले यहाँ से गाछ के पास से घेर रहे थे, नाला बना रहे थे, तो हम लोग रोक करके जो है सो वहाँ से हम लोग बनवाए। इसके बाद में छोड़ दिया सामुदायिक भवन बनाने के लिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में मेगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। मामले के निष्पादन के लिए कुल 17 बेंच गठित किए गए थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को मेगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें मामलों के निष्पादन के लिए 14 बेंच गठित किए गए, जबकि घाटशिला अनुमंडल के लिए 3 बेंच गठित किए।
सुबह से ही मामलों के निष्पादन को लेकर लोगों का आना जारी रहा। जानकारी देते हुए प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि नालसा और जालसा के संयुक्त तत्वावधान में ऐसे शिविरों का आयोजन करते हुए लंबित मामलों का निष्पादन किया जाता है। ऐसे शिविरों के माध्यम से ज़्यादातर मामले पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, बैंक, वन विभाग आदि के लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है। कि ये लोक अदालत जो है, नेशनल लोक अदालत नालसा जो है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नालसा और माननीय उच्च न्यायालय झालसा रांची के निर्देशानुसार जो है, ये हर 3 महीने पे ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जो है किया जाता है। और इसका सर्वोपरि उद्देश्य यही है कि संविधान के तहत जो है एक त्वरित न्याय की व्यवस्था का उद्देश्य रखा गया है, लक्ष्य को प्राप्त करने का। और उसमें त्वरित न्याय दिलाने के लिए ये एक आयोजन जो है लगातार जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे ये किया जाता है। कितने बेंचेस हैं सर? इसमें जो है टोटल यहाँ जमशेदपुर न्याय मंडल के लिए 14 जो यहाँ है और अनुमंडल जो न्यायालय है वहाँ घाटशिला में, उसके लिए 3 बेंच। टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट द्वारा वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी मौजूद थे। अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस
बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7004711534 and 8084704699। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। धटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स,
गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.